मेरी बात खामोशी से सुनो। 8 मिनट शुरू करता हूँ मैं। कि बच्चों को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए और ऐसे कन्वेंशन में जाना चाहिए ताकि बच्चों को मजीद मालूमात से जब जाओगे इंशाअल्लाह ताला मायूसी को इसी एक्सपो सेंटर में दफन करके जाओगे। चीज इम्पॉसिबल नहीं है। कौन चीज? ये बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के दिमागों को लगाकर हमने ये वाला काम। सही लीडर की पहचान करना नामुमकिनात में से है। ये दुनिया ना तुम्हारी है और ना ही तुम इस दुनिया के हो। अगर कुछ तुम्हारा है तो सिर्फ तुम्हारा नजरिया है। जब तुम्हें किसी को लीडर मानना हो, जब तुम्हें किसी को पीछे चलना हो, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी फॉलोशिप नहीं, उसका किरदार मालूम करो, वरना 20-20 साल तक पीछे लगकर धोखे में आ जाओगे और नुकसान तुम्हारा भी होगा और पाकिस्तान का भी होगा। भाई ने हमें बहुत कुछ बताया, हम लोग मायूस नहीं, हम लोग खुश होके जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं FPN न्यूज़ TV। इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर कराची में, जहाँ पर मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की जानिब से यूथ कन्वेंशन मुनक्किद किया गया है। इस कन्वेंशन में तलबा और तालिबात की लाखों में तादाद मौजूद है और बड़ी तादाद में तलबा मौजूद है। जो कन्वेंशन के लिए ये पंडाल लगाया गया है वो कम पड़ गया, उसके बाद दूसरा पंडाल एक लगाया गया साथ में जहाँ पे स्क्रीन लगाई गई है, वो भी कम पड़ गया। लोग बाहर खड़े हैं, मेन रोड पर सिविक सेंटर के करीब लोग खड़े हुए हैं और इस कन्वेंशन से जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस कन्वेंशन में क्या हो रहा है। अभी बहुत कुछ है आगे। यहाँ से जब जाओगे इंशाअल्लाह ताला मायूसी को इसी एक्सपो सेंटर में दफन करके जाओगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। सुनो, मैं चाहता हूँ 8 मिनट बात करनी में, 8 मिनट के बाद शोर शुरू कर देना। 8 मिनट के बाद, 8 मिनट टोटल, 8 मिनट बात करनी। हमने तय किया आपस में कि हम 8 मिनट बात करेंगे। 8 मिनट मेरी बात खामोशी से सुनो। 8 मिनट शुरू करता हूं मैं। सुनो, देखो, अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई और इंसान बनाया। इसी इंसान को अल्लाह ताला ने लीडर बनाया। आज इतना झूठ है माशरे में कि लीडर की पहचान, सही लीडर की पहचान करना नामुमकिनात में से है। लेकिन तुम्हें आज ऐसी बात बताकर यहां से भेजना चाहता हूं कि ता क़यामत जब तक इंसान है उसको इस मामले में परेशानी नहीं होगी। और अपनी बात नहीं, जिस रब ने इस इंसान को बनाया, जो रब सारी कायनात का मालिक है, उसी ने इंसान को पहचानने और लीडर पे पहचानने का तरीकेकार, क्राइटेरिया सेट कर दिया। और किसी और किताब की बात नहीं कर रहा, अल्लाह के रसूल के जरिए आए हुए कुरान मजीद की बात कर रहा हूं, अल्लाह की किताब की बात कर रहा हूं। 3 बातें करता हूं, फिर मैं अपनी जगह लूंगा। 3 बातें, इसलिए कि टाइम नहीं है। सुनो, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को लीडर की शक्ल में उस वक्त के जमाने में भेजा। हर पैगंबर अल्लाह का लीडर है, हर पैगंबर अल्लाह का लीडर है। लीडर वो होता है जो अपने फलसफे को दूसरों को अपने फलसफे पे चलाना चाहता है, अपनी नैरेटिव को बेचना चाहता है, अपने पीछे लोगों को फॉलो करवाना चाहता है। हर दौर में जो पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजा, वो उस जमाने का लीडर बनाकर भेजा। वो अपना नजरिया देकर लोगों को अपने पीछे चलाने वाला होता था। लेकिन वो लीडर कौन हो, अल्लाह ताला ने उसके कैरेक्टरिस्टिक को वाज़ेह किया है कुरान में। पहला वाकया, 3 वाकयात बताता हूं तुम्हें। 3 वाकयात। किरदार वाला उस वक्त का अल्लाह का पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम था। उस वक्त अल्लाह का लीडर मूसा अलैहिस्सलाम था। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ताला ने किरदार वाले बनाए हैं। तो आज के बाद से जब तक तुम्हारी जिंदगी है, जब ये मौका आए, पैमाना आए, तो कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करता रहे, हमसे लेकर सब लोगों तक, जब तुम्हें किसी को लीडर मानना हो, जब तुम्हें किसी को पीछे चलना हो, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी फॉलो
फॉलोशिप नहीं, उसका किरदार मालूम करो, वरना 20-20 साल तक पीछे लगकर धोखे में आ जाओगे और नुकसान तुम्हारा भी होगा और पाकिस्तान का भी होगा। आज ये कुलिया अपने साथ लेकर जाओ हमेशा। और ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये अल्लाह ताला ने अपनी किताब में, वो अल्लाह जिसने इंसानों को बनाया, ये अल्लाह की किताब इंसानों को चलाने का मैनुअल है, मैनुअल इंसानों को चलाने का मैनुअल है। जिस तरह एप्पल फोन खरीदते हो, एप्पल फोन, उसके साथ एक किताब नहीं मिलती एप्पल फोन चलाने के लिए, इस तरह अल्लाह ने ये प्रोडक्ट बनाई है मुझे तुम्हें, हम तुम अल्लाह की प्रोडक्ट हैं। अल्लाह ने हमें कैसे चलाना है, कहां चलाना है, क्या करना है, इसके लिए अपना मैनुअल दिया है और वो अल्लाह ने अपनी किताब दी है। हर बिजनेसमैन खुद को कुरान में ढूंढे, सियासतदान खुद को कुरान में ढूंढे, नौजवान खुद को कुरान में ढूंढे, बाप खुद को कुरान में ढूंढे, बेटी खुद को कुरान में ढूंढे, सियासतदान खुद को, जजेस खुद को, आर्मी चीफ खुद को कुरान में ढूंढे। ये कुरान हर किसी के लिए मैनुअल है, हर किसी को उसका रोल पता है, उसके साथ उसको उस मैनुअल को फॉलो कर लेंगे, खुदा की कसम कभी धोखा नहीं खाएंगे। कराची वालों, नौजवानों, तुमने पूरे पाकिस्तान के नौजवान, ये सिर्फ ये मजमा ये नहीं, वो देखो वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो है वो भरा पड़ा हुआ है, सड़कें भरी पड़ी हुई हैं, सराउंडिंग के एरिया तमाम इलाके नौजवानों से भरे पड़े हुए। जोरदार तालियां बजा कर, जबरदस्त तालियां बजाओ के गिलगित बल्तिस्तान तक आवाज जाए, जोरदार तालियां बजाकर गिलगित बल्तिस्तान तक आवाज जाए। आज पाकिस्तान के नौजवानों की मायूसी खत्म हो गई इंशाअल्लाह ताला। और अभी पार्टी शुरू हुई है, यहां से जो उठकर जाएगा वो बिजनेसमैन बनकर जाएगा। अभी देखो आगे ये हमारे, मैंने कहा कि जो हमारे अनाउंसर है ना, इनको जरा रेड बुल पिलाओ, रेड बुल, आवाज नहीं निकल रही इन लोगों की, मेरी तरफ आवाज नहीं निकल रही इन लोगों की, इनको रेड बुल पिला के भेजो। इतने ये भी आपका मजमा देखकर अजीब सी आवाज में बात कर रहे हैं, इनको जरा तेज आवाज में, ताकि गिलगित बल्तिस्तान तक आवाज जाए। माइक को करीब रखकर, आप यकीन जानो, फोनों को अपने हाथ में निकाल कर रखो, अभी बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। यहाँ पर बहुत सारा पैकेजेस आप लेकर जाओगे, हमने आपका टाइम जाया नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से उठने के बाद आप मायूसी को, मैं कह रहा हूँ, यही दफन करके उठोगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम जिंदाबाद। हम ये कैसे करेंगे? ये बहुत मुश्किल काम है, हम ये कैसे करेंगे? तुम्हें आज मैं ऐसा सरप्राइज देने जा रहा हूं कि तुम जिसके दिमाग में ये ख्याल आया होगा वो अभी शर्मिंदा होगा। दिलों को थाम कर बैठो, मैं किसी को बुलाने जा रहा हूं जो तुम्हारे होश उड़ा देगा इंशाअल्लाह ताला। इनको बुलाने से पहले ये एक नौजवान है, मैं इसके कारनामे बताऊं तुम्हें। पहले ये एक नौजवान है, रोको, ये एक नौजवान है, मैं इसके तुम्हें कारनामे बताऊं। इसका नाम अहमद रजा अंसारी है, इसकी उम्र 22 साल है, ये 12 लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करता है। ये स्टूडेंट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप कराची यूनिवर्सिटी में, ये ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, कंसल्टेंट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ये सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट डेवलपर है, ये फ्रीलांसर है, कंसल्टेंसी करता है फॉर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के लिए। ये अभी अपने आप को CSS के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये 22 साल का नौजवान, जानते हो, सुनो, दिल पर हाथ रखकर मेरी बात सुनो, जानते हो जिसके मैंने ये कारनामे बताए, अल्लाह ताला ने उसकी पैदाइश से उसको दोनों आंखें नहीं दी, नाबीना है, ये उसके कारनामे हैं। तुम आंखों वाले होकर मायूस होते हो, तालियां बजाकर उसका इस्तेमाल करो। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई चीज। बस मैं खत्म कर रहा हूं और बच्चे बार बार आ रहे हैं।
ये वो पर्चियां नहीं है जो माजी में आती थी, ये वो पर्चियां नहीं है, ये अच्छी वाली पर्चियां हैं, पॉजिटिव। आखिरी शेर आज ताबीर हुई कि कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया। कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया। अरे बाकी सबका वक्त आया था, नौजवानों का दौर आ गया। अपने मोबाइल फोन निकाल लो, अपने अपने मोबाइल फोन हाथों में निकालो, हाथ में रखो। सब लोग हाथ उठा के बताओ सब। आज जैसा कि मैंने कहा था, और उसकी अभी इब्तिदा है, इंतहा नहीं है। एक के बाद दूसरा सरप्राइज है। आज एमक्यूएम पाकिस्तान सिर्फ इस पिंडाल के नौजवानों के लिए नहीं, बच्चे बच्चियों के लिए, नौजवानों के लिए नहीं, इस पिंडाल से बाहर इस शहर वालों के लिए नहीं, इस शहर से बाहर इस सूबा सिंध वालों के लिए नहीं, इस सूबा सिंध से बाहर सारे पाकिस्तान वालों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी बैठा हुआ है उन तमाम लोगों के लिए हम आज 100 ऐसे नए आइडियाज, 100 ऐसे नए तरीकेकार आपको यहां पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिससे आप हर एक आइडिया से अपने घर से बैठकर अपना रोजगार कमा सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये रिसर्च बेस, ये बड़े बड़े माहिरीन, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशर्स हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में, ई कॉमर्स की दुनिया में काम करने वाले बड़े बड़े जहनों ने ये काम किया है, और एमक्यूएम ने इस तमाम चीजों को जमा करके आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो माहिरीन को लगाकर, माहिरीन ये बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के दिमागों को लगाकर हमने ये वाला काम किया। आप रोजाना 3 से 4 हजार रुपए घर बैठे ये काम कर सकते हैं। सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है। 40 हजार रुपए एक 120 गज के मकान पे 100 ऐसे स्टार्टअप्स आपको देने जा रहे हैं, जिससे आप अपने बिजनेसेस को शुरू कर। सबसे पहले अपने फोन निकालकर इसकी तस्वीर खींच लो, इस यूआरएल की तस्वीर खींचो, सारे इसकी तस्वीर खींचो, सब के सब, सारे लोग, सारे जितने नौजवान हैं यहाँ पर, ये वेबसाइट पे भी सब इसकी तस्वीर खींचो, स्क्रीन की तस्वीर खींचो। हम ये कैसे करेंगे? ये बहुत मुश्किल काम है। हम ये कैसे करेंगे? तुम्हें आज मैं ऐसा सरप्राइज देने जा रहा हूं कि तुम जिसके दिमाग में ये ख्याल आया होगा वो अभी शर्मिंदा होगा। दिलों को थाम कर बैठो, मैं किसी को बुलाने जा रहा हूं जो तुम्हारे होश उड़ा देगा इंशाअल्लाह ताला। इनको बुलाने से पहले ये एक नौजवान है, मैं इसके कारनामे बताऊं तुम्हें। पहले ये एक नौजवान है, रुको, ये एक नौजवान है, मैं इसके तुम्हें कारनामे बताऊं। इसका नाम अहमद रजा अंसारी है, इसकी उम्र 22 साल है। ये 12 लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करता है। ये स्टूडेंट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप कराची यूनिवर्सिटी में। ये ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, कंसल्टेंट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। ये सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट डेवलपर है। ये फ्रीलांसर है, कंसल्टेंसी करता है फॉर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के लिए। ये अभी अपने आप को CSS के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये 22 साल का नौजवान, जानते हो, सुनो, दिल पर हाथ रखकर मेरी बात सुनो। जानते हो जिसके मैंने ये कारनामे बताए, अल्लाह ताला ने उसकी पैदाइश से उसको दोनों आंखें नहीं दी, नाबीना है। ये उसके कारनामे हैं।
आंखों वाले होकर मायूस होते हो, तालियां बजाकर उसका इस्तेमाल करो। किताब भी बता रहा हूँ, इग्नाइटेड माइंड्स, इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत कमाल की किताब है। इंग्लिश में लाइन है, उर्दू में तशरीह करके अपने अंदाज में बता रहा हूँ कि ये दुनिया ना तुम्हारी है और ना ही तुम इस दुनिया के हो। अगर कुछ तुम्हारा है तो सिर्फ तुम्हारा नजरिया है, और नजरिए से तुम्हारे इकदाम का तयन होता है, यानी एक्शंस का, और इकदाम से तुम्हारे किरदार का, और किरदार से इस बात का कि तुम माशरे में कितनी इज्जत ले पाओगे या नहीं। अगर आप लोगों की दुआ रही तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने पहला CSS ऑफिसर, पहला फ्लाइट कराची का रहूंगा इंशाल्लाह। मुल्कों का मुकाबला था, कराची के नौजवान गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, इनके लिए भरपूर तालियां, इनके लिए भरपूर तालियां। हाथ उठा के जवाब दो। ये यूनाइटेड नेशन से गोल्ड मेडलिस्ट 40 मुल्कों से मुकाबला करके ये कराची के नौजवान जीत कर आए हैं यूनाइटेड नेशन से। इनको आज एमक्यू खराज तहसीन पेश करती है। कुछ लोग कि आपका क्या इरादा है? आपने ये इतना प्रोग्राम देखा है, तो क्या इरादा है आपका करने का? मेरा तो खैर इरादा ये है कि यूथ कन्वेंशन में आई थी मैं अपने बेटे को लेकर। मेरे बेटे ने मैट्रिक किया, तो मैं इनको IT के कोर्स के हवाले से इंशाल्लाह मुझे बहुत मालूमात ना हासिल हुई है, मैं IT करवाऊंगी अपने बेटे को इंशाल्लाह। और बहुत जी मैं यही कहूँगी कि बच्चों को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए और ऐसे कन्वेंशन में जाना चाहिए ताकि बच्चों को मज़ीद मालूमात हासिल हो। शुक्रिया, थैंक यू। मैं कहूँगी मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मैं ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ाना चाहती थी, तो मुझे इतनी अवेयरनेस मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। कमाल भाई ने इतनी अवेयरनेस दे दी कि अब इंशाल्लाह ज़वजल घर बैठ के मैं 1 लाख रुपए तक कमा लूँगी इंशाल्लाह ज़वजल। ऐसे कन्वेंशन से फ़ायदे क्या होते हैं? ऐसे कन्वेंशन से ये फ़ायदे होते हैं, हमारी जनरेशन जो है वो इम्प्रूव होती है, उसके माइंड जो है वो ना इम्प्रूव होता है, और आने से इंसान जो होते हैं वो अवेयरनेस मिलती है, ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस मिल रही है। और वेरी गुड ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। वेरी वेल कि MQM पाकिस्तान इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहा है। वेरी वेल टू ऑल MQM पाकिस्तान, वेरी वेल। हासिल किया यहाँ से? मैंने बहुत कुछ सीखा है क्योंकि मुझे ऑनलाइन काम के बारे में मालूमात नहीं थी, और मुझे मुस्तफ़ा भाई ने बताई है ऑनलाइन काम किस तरीके से होते हैं। IT कोर्स के बारे में भी मालूम हुआ है। तो ये यूथ कन्वेंशन आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा है? बहुत फ़ायदेमंद रहा है, हमें बहुत कुछ पता चला है। मुस्तफ़ा भाई ने हमें बहुत कुछ बताया, हम लोग मायूस नहीं, हम लोग खुश होके जा रहे हैं। क्या इरादा आपका, क्या करने का इरादा? मैं ऑनलाइन काम ज़रूर क्या काम करूँगी। करेंगे? मैं जुड़ली का भी कर सकती हूँ, अबाए का भी कर सकती हूँ। मुल्कों का मुकाबला था, कराची के नौजवान गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, इनके लिए भरपूर तालियां, इनके लिए भरपूर तालियां। हाथ उठा के जवाब दो। ये यूनाइटेड नेशन से गोल्ड मेडलिस्ट 40 मुल्कों से मुकाबला करके ये कराची के नौजवान जीत कर आए हैं यूनाइटेड नेशन से। इनको आज एमक्यू खराज तहसीन पेश करती है। किया, वेंटिलेटर लगाए, 100 चेयर्स के ऊपर डेंटल क्लिनिक बनाया, 365 पार्क्स बनाए, 193 नए पानी और सीवरेज के मंसूबे बनवाए, K3 को कंप्लीट करवाए, K4 को काम शुरू करवाया। अगले 50 सालों की प्लानिंग और जगह एलोकेट करके गया। पूरे शहर में नए नालों का जाल बिछाए, 193 नई मशीनरी ली, 24 नई मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें ली, 75 नई बसेस लेकर आए हम यहाँ पर, ग्रीन CNG नई बसेस लेकर आए, 255 नए बस स्टॉप्स बनाए। हमने पहला पाकिस्तान का ऑटोमेटेड पार्किंग प्लाजा सदर के कोने पे बनाया, 111 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हमने बनाए, मर्सिडीज एम्बुलेंसेस से 1112 का नया सिस्टम बनाया, कम्युनिटी पुलिसिंग का नया डिपार्टमेंट बनाया, कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया, म्युनिसिपल सर्विसेज का नया डिपार्टमेंट हमने तश्कील दिया है। मेरे जमाने का चीफ जस्टिस अदालत लगा के सुप्रीम कोर्ट का ही कहता था कि अगर काम देखना है तो जादर मुस्तफा कमाल के काम को देखो। दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल करवाया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लाकर एंडोर्समेंट की है। कराची का माजी गवाह है, हमने पहले भी कराची ठीक किया था और अब दोबारा कराची और हैदराबाद ठीक कर देंगे। थोड़ी है लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। तो क्या आप अपना हिस्सा लेंगे इस
जोरशोर तालियां। ये बात आपको बता दूं, मुझे शेर का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं, हवा बनाने में अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया